सर्वांश बाबा के महावाक्य 19 जून 1970। बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार। त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार। आज बाबा हमें त्रिमूर्ति शब्द और त्रिमूर्ति लाइट्स कैसे हमारे द्वारा साक्षात्कार कराएंगी, उसके ऊपर विशेष बाबा ने महावाक्य उच्चारे। बाबा ने कहा, ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिववंशी कहते हो ना, क्योंकि बाबा को भी क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? कि बाबा 3 कर्तव्य निभाते हैं, स्थापना, पालना, विनाश। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को भी क्या कहते हैं? जो शिव के वंशी होंगे तो उनको भी वही टाइटल मिलेगा, त्रिमूर्ति शिववंशी कहते हो ना। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे स्वयं भी त्रिमूर्ति हैं। बाप भी त्रिमूर्ति है। जैसे बाप त्रिमूर्ति, वैसे आप भी त्रिमूर्ति हो। 3 प्रकार की लाइट साक्षात्कार की आती है, क्योंकि शिव बाबा का क्या दिखाते हैं कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा बाबा कार्य करते हैं, स्थापना, पालना, विनाश। और वो तीनों कैसे दिखाई है? 3 लाइट्स ही दिखाई है। आकारी शरीर है, प्रकाशमयी है, तो इसलिए बाबा को क्या कहा कि त्रिमूर्ति है। तो बाबा पूछते हैं, जब बच्चे भी त्रिमूर्ति हैं तो उनके 3 प्रकार की कौन सी ऐसी लाइट्स हैं जो साक्षात्कार कराती हैं? वह मालूम है कौन सी है? बाबा ने बड़ा गहरा प्रश्न करा। तो बच्चे बाबा को सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि जो ब्राह्मणों के 3 प्रकार की लाइट साक्षात्कार होते रहते हैं, क्योंकि ये बड़ा चिंतन का विषय हो गया कि बाबा जहाँ स्थापना, पालना, विनाश की बात कर रहे हैं, तो ऐसी हम में से कौन सी 3 लाइट्स प्रत्यक्ष हो जो लाइट का साक्षात्कार कराएंगी? तो बाबा कहते हैं, आप लोगों से लाइट का साक्षात्कार होता मालूम पड़ता है। त्रिमूर्ति वंशी, त्रिमूर्ति बच्चों की 3 प्रकार की लाइट्स का साक्षात्कार होता है। वह कौन सी लाइट्स हैं? बाबा पूछते हैं। एक तो लाइट का साक्षात्कार होता है नैनों से। अब 3 लाइट्स कहाँ से देखने में आती हैं? पहली बाबा ने कहा, नैनों से लाइट का साक्षात्कार होता है। कहते हैं ना, नैनों की ज्योति। नैन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे नैनों में 2 बड़े बल्ब जल रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? पूरा कमेंट्री के जैसा आज बाबा के महावाक्य हैं। तो ऐसे भाव में बैठो, बस योग युक्त अवस्था में बाबा जो जो बोलेंगे उसको फील करना कि मेरे द्वारा वो लाइट का साक्षात्कार हो रहा है। जहां से बाबा 3 सोर्स बताएंगे, उन तीनों सोर्स में इतना लाइट लो बाबा से बैठकर कि सम्मुख समझो कि बाप दादा मेरे सम्मुख बैठे हैं और बाबा से वो सोर्स है, वो सागर है, उससे बेहद लाइट आ रही है। और जहां से बाबा कह रहे हैं नैनों में जैसे 2 बल्ब जगते हैं, तो वो अनुभव करो कि नैनों में वैसे 2 बल्ब जग रहे हैं। बाबा से लाइट आ रही है, मस्तक से होते हुए नैनों से पूरे विश्व के ग्लोब पर जा रही है। ऐसा फील करो। आज योग युक्त अवस्था में, रोज ही योग युक्त अवस्था में सुनते हैं, लेकिन आज विशेष समझो बाबा की कमेंट्री चल रही है। तो बाबा कहते हैं, नैन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे नैनों में 2 बड़े बल्ब जग रहे हैं। फील करो, ऐसे 2 बड़े बड़े, जैसे रात में गाड़ी होती है, गाड़ी की हेडलाइट्स, अंधेरे में हेडलाइट्स जगमगाएं तो क्या कुछ देखने में आएगा? नहीं आता ना। तो वैसे ही समझो कि सारी सृष्टि पर अपवित्रता की, अज्ञानता की अंधकार है,
और ज्ञान की रोशनी, ज्ञान और योग की रोशनी मेरे नैनों से उन हेडलाइट्स की तरह सृष्टि के ग्लोब पर जा रही है। बाबा कहते हैं दूसरी होती है मस्तक की लाइट। दो नैनों के मध्य देखो कि मस्तक की भी लाइट जग रही है। तीसरी होती है माथे पर लाइट का क्राउन। अभी माथे के ऊपर लाइट का क्राउन देखो, प्रकाश का क्राउन। अभी यह कोशिश करना जो तीनों ही लाइट्स का साक्षात्कार हो। और कैसे साक्षात्कार होगा? जब स्वयं इन तीनों लाइट्स में स्थित रहेंगे। इस भाव में जब हम स्थित रहेंगे कि ऊपर क्या है, माथे के ऊपर लाइट का क्राउन, मस्तक के बीचों बीच ज्योति जग रही है और नयनों में दो बड़े बड़े बल्ब जग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तीनों ही लाइट्स का साक्षात्कार हो। कोई भी सामने आए तो उनको यह नयन बल्ब दिखाई पड़े, ज्योति ही ज्योति दिखाई दे। और ऐसा अनुभव यज्ञ की जो दादी थे, ब्रिजेंद्रा दादी, कई आत्माएं अनुभव सुनाती हैं कि दादी की आंखों के आगे से जो भी गुजरता था वो सब कुछ भूल जाता था। दादी ब्रिजेंद्रा जो थी, ब्रह्मा बाबा की बहू लौकिक में थी, दादा लेखराज की, जो बाद में यज्ञ में ही बाबा के साथ आ गई थी, जिन्होंने अपने पति का भी त्याग कर दिया था शिव बाबा के लिए। तो ऐसी महान आत्मा इतनी तपस्वी, और बताते हैं कि वो उनकी आंखों के आगे से, वो गाड़ी में भी बैठी होती थी और दृष्टि डाल देती थी तो सामने से चलते हुए लोग भी रुक जाते थे। तो कईयों के ऐसे बड़े अनुभव रहे कि दादी की आंखें ऐसी थी जैसे बल्ब जगते हो बड़े बड़े, ऐसे लाइट जैसी। तो बाबा कहते हैं ज्योति ही ज्योति दिखाई दे। जैसे अंधियारे में सच्चे हीरे चमकते हैं ना, जैसे सर्च लाइट होती है, बहुत फोर्स से और अच्छी रीति फैलाते हैं, इसी रीति से मस्तक के लाइट का साक्षात्कार होगा। क्या कह रहे हैं बाबा? जैसे अंधियारे में सच्चे हीरे, अंधेरे में हीरे जगमग करते हैं, ऐसे ही मस्तक की लाइट अनुभव करो, जैसे हीरा जग रहा है मस्तक। और माथे पर जो लाइट का क्राउन है, बाबा कहते हैं वह तो समझते ही हो कैसा होगा। ऐसे त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार एक एक से होना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आज की। बाबा कह रहे हैं पहले तो पूछा कैसे देखने में आता है, क्या ऐसे साक्षात्कार कराए हैं, क्या ऐसे समझते हो? फिर बाबा उसको क्लियर करता है कि वो तीनों लाइट्स का साक्षात्कार कैसे होगा। फिर बाबा कहते हैं सारा क्लियर करके कि एक एक से ऐसा साक्षात्कार होना है, होगा। अंत में बाबा ने कहा है तब कहेंगे यह तो जैसे फरिश्ता है। साकार में नयन, मस्तक और माथे के क्राउन के साक्षात्कार स्पष्ट होंगे। नैनों तरफ देखते देखते लाइट देखेंगे। जैसे ही आपके नयनों में देखेंगे तो देखते ही देखते उन्हें वो साकारी नयन नहीं दिखाई देंगे, ऐसे लाइट अनुभव हो गई, जैसे उन आंखों से प्रकाश आ रहा है। तुम्हारी लाइट को देख दूसरे भी जैसे लाइट हो जाएंगे, और तुम्हारे से जो लाइट निकलेगी वो लाइट ऐसी होगी जो दूसरी आत्माओं को हल्का कर देगी। किसी भी मन से व स्थिति में भारीपन हो, लेकिन आने से ही हल्का हो जाए, ऐसी स्टेज अब पकड़नी है। क्योंकि आप लोगों को देखकर सभी, आप लोगों को देखकर सभी भी अपनी स्थिति ऐसी करेंगे। अभी से ही अपना गायन सुनेंगे। द्वापर का गायन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनने से अभी का गायन अपना सुनेंगे।
क्या कह रहे हैं बाबा, जब ऐसी लाइट ही लाइट निकलेगी तो बाबा कहते हैं तो दूसरी आत्माएं हल्की हो जाएंगी। और बाबा कहते हैं फिर जो द्वापर के लिए गायन है वो तो है ही है, जो कीर्तन है, जो भजन है देवात्माओं के, वो द्वापर से हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो गायन अब सुनोगे कैसे, जब साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त हो जाओगे। साक्षात मूर्त जो तैयार आत्माएं हैं जिनसे निरंतर साक्षात्कार हो रहा है, वो है साक्षात मूर्त। और साक्षात्कार मूर्त जिनके अंदर कुछ कमी है लेकिन अभी संपूर्ण बनने वाले हैं। साक्षात मूर्त बनने वाले हैं, अभी बने नहीं है लेकिन साक्षात मूर्त बने बनाए रेडी तैयार है। तो बाबा कहते ऐसी आत्माओं का फिर गायन अपना सुनेंगे और यही सुनेंगे। आपके आगे आने से लाइट ही लाइट देखने में आए, ऐसे होना है। मधुबन ही लाइट का घर हो जाएगा। फिर बाबा मधुबन वासियों को कहते हैं कि मधुबन भी क्या हो जाएगा, लाइट का घर हो जाएगा, लाइट हाउस बन जाएगा। यह दीवे आदि देखते भी जैसे कि नहीं देखेंगे। जैसे वतन में लाइट ही लाइट देखने में आती है, वैसे यह स्थूल वतन लाइट का हाउस हो जाएगा। जब आप चैतन्य लाइट हाउस हो जाएंगे तो फिर यह मधुबन भी क्या हो जाएगा, लाइट हाउस हो जाएगा। अभी यह है लाइट, अभी यह है लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट, क्या, लाइट हाउस बनना है एक एक बच्चे को। तो बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में होगा। थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, अभी क्या है, थ्योरी पढ़ रहे हो। लेकिन जब जो बाबा बोल रहे हैं वो चीजें हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होंगी, तब बाबा कहते हैं, तब कहा जाएगा कि प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कोर्स की लास्ट सब्जेक्ट है। थ्योरी तो हो गई है लेकिन बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल करना भी कोर्स की लास्ट सब्जेक्ट है। इस लास्ट सब्जेक्ट में बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फास्ट पुरुषार्थ कैसे होगा, जब संपूर्ण एकाग्रता, जैसे बाबा ने कल टाइम टेबल, कल तो नहीं कहेंगे लेकिन इससे पिछले वाले महावाक्य थे तो उसमें हमने टाइम टेबल की विधि पढ़ी थी, कैसे बनाए। टाइम टेबल कौन बनाएंगे, बाबा ने कहा था जो बहुत बिजी होते हैं ना, उनका टाइम टेबल सेट करना पड़ता है क्योंकि उनको टाइम नहीं लगता है। तो अपनी इंपॉर्टेंट चीजें राइट डायरेक्शन में होती रहे, उसके लिए विधि है टाइम टेबल। तो बाबा भी कहते हैं बच्चों को अगर फास्ट पुरुषार्थ करना है जिसमें कोई चीज भूल ना जाए, तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि अपना टाइम टेबल बनाओ। और टाइम टेबल में क्या इंपॉर्टेंट है वो बाबा आज त्रिमूर्ति लाइट्स बता रहे हैं कि योग 8 घंटे का करना है। 8 घंटे के योग में कैसा पुरुषार्थ करेंगे, क्या करना है। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति लाइट्स, ऐसे लाइट हाउस बनने का पुरुषार्थ करो, ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करना है। इसे ही बाबा कहते हैं फिर इसी स्टेज का गायन होगा। बाप दादा से कब विदाई नहीं होती है, माया से विदाई होती है। बाबा से क्या होता है, हमेशा केवल मिलन होता है। बाप दादा से तो मिलन होता है, वह थोड़े समय का मिलन सदा का मिलन करने के निमित्त बन जाता है। जो हम थोड़ा सा मिलन मनाते हैं, बाप दादा आते थे, अब क्या है, फिर निरंतर उसी मिलन में खोए रहना, उस साकारी मिलन को अव्यक्त मिलन बना देना और उसमें समा जाना। बाबा कहते हैं सदा का मिलन बना देते हो। बाप के साथ गुण और कर्तव्य मिलना, यही मिलन है। अब बाबा वो सदा का मिलन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मिलन का अर्थ बता रहे हैं कि मिलना, एक हो जाना, एक जैसे बन जाना, बाप समान बन जाना। मिलन किनका होता है, जो समान होते हैं। और समान किसमें, जो भगवान के गुण और भगवान के कर्तव्य, जो बाबा हमें जिम्मेदारी का ताज देता है, अगर वो हम निभाते हैं और बाबा के समान हमारा उठना बैठना बोलना खाना सब श्रीमत अनुसार है, तो यही मिलन है।
यही प्रयत्न सदैव करते रहना है। अच्छा, संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है? मालूम है? जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोचकर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूं वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूँ। अब वो लाइट की स्टेज कैसे आएगी, निरंतर कैसे लाइट हाउस बन सकेंगे? तो बाबा कहते हैं कि उसका तरीका क्या है? जब संकल्पों को ब्रेक लगा दोगे, जब थॉट्स बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। आज बाबा ने बहुत क्लियर करा और बहुत सुंदर से बताया है कि संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है, कैसे ब्रेक लग जाए। मालूम है? जो भी कार्य करते हैं तो पहले सोचकर शुरू करना है कार्य को, कि हम जो कार्य करने वाले हैं उसका आदि क्या होगा, मध्य क्या होगा और अंत क्या होगा। सोच समझ कर करना, कब कैसे करना है उसकी वेल प्लानिंग के साथ करना। तो बाबा कहते हैं जो कार्य करने जा रहा हूं वह बाप दादा का कार्य है। कार्य शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग, जो टाइम टेबल की विधि बताई, तो हर चीज का टाइम टेबल बनाओ। हर कब से कब तक का, बाबा ने कहा ना, एक दिन का भी हो, एक हफ्ते का भी टाइम टेबल होना चाहिए, और आने वाले 6 मास का, जो जितना वीआईपी होता है ना उसका 6 मास का प्लान सेटअप होता है। फिर बाबा कहते हैं फिर वो कार्य करते हुए मैंपन ना आ जाए, इसके लिए हमेशा स्मृति रखो, स्वमान रखो कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूँ। जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला, जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया। कुछ भी करो पहले स्मृति बाबा की, और जब कार्य समाप्त हो जाए तो फिर वो भी सब बाबा को स्वाहा कर दो, समर्पित कर दो। फिर कोई संकल्प नहीं, जो कराया बाबा ने कराया, जैसे कराया बाबा ने कराया, बहुत अच्छा कराया। और इसी भाव से फिर निर्संकल्प हो जाओ, क्योंकि अंततः कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए। क्या क्यों का अगर संकल्प चल गया तो फिर उसके बाद जो है प्रश्नों की लाइन और प्रसन्नता चली जाएगी, खुद भारी होंगे और फिर वायुमंडल भी भारी कर देंगे। तो बाबा उसकी विधि बता रहे हैं, क्योंकि जो त्रिमूर्ति लाइट्स बनना है, लाइट हाउस वही बन पाएंगे जो निरंतर हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे। और लाइट का मतलब क्या है? जो हाई वाइब्रेशन पर, बाबा के समान ऊंची स्थिति पर बैठेंगे और बाप दादा के साथ बैठेंगे, और हम अपना सर्वस्व बाबा को समर्पित करके बैठेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर लाइट ही लाइट नजर आएगी। निमित्त बन कार्य किया और जब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा किया। फिर संकल्प क्या चलेगा? क्या पॉसिबल है? हर बोझ जब हम किसी और को दे देंगे तो फिर खुद हल्के हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे आग में चीज डाली जाती है तो फिर नाम निशान नहीं रहता। बाबा बहुत सुंदर से क्लियर कर रहे हैं कि कैसे हल्के हो जाओगे। जैसे आग में कोई भी चीज डालते हैं तो इम्प्योरिटी से भारीपन होता है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे नाम निशान कुछ भी नहीं रहता। वैसे हर चीज की समाप्ति में अगर संपूर्ण स्वाहा कर देते हैं तो फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं है। किसको संपूर्ण स्वाहा किया? शिव बाबा को किया। तो बाबा कहते हैं जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वह हो जाते हैं। जो संकल्प किया कि सब बाबा का, तो हर चीज उसकी हो जाती है, हर सेवा उसकी है। उस कार्य का रिजल्ट भी कौन देखेगा? बाबा के ऊपर आता है। तो बाबा कहते हैं आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आप बस लाइट रहना। जिसके अर्पण हुए वह जिम्मेवार हो जाते हैं। फिर संकल्प काहे का?
जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे, वैसे ही जो कार्य किया, समाचार दिया, बस अव्यक्त रूप को सामने रख यह करके देखो। जैसे घर में होता है, बाबा कहते हैं ऐसे ही अपना जो भी कर्म किया, बाबा अव्यक्त बैठे हुए हैं, बाप दादा को सामने रखो और उसके ऊपर हर जिम्मेवारी डालकर खुद हल्के हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हैं, इस रीति शुद्ध भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हो, देना भी चाहिए। इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई गरीब को अचानक बगैर मेहनत प्राप्ति हो जाती है, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है वह आत्मा भी महसूस करती है हमको विशेष मदद मिली है। साकार रूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत करके दिखाया ना, उस आत्मा को स्वयं भी अनुभव हुआ। यह सर्विस करके दिखानी है। जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे उतना यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है। और सदा काल के लिए बाप दादा भी विशेष सहयोग देते हैं, एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा। मेहनत कम, प्राप्ति अधिक। जब एक्स्ट्रा मदद मिलती है, क्योंकि बाबा, वो एक्स्ट्रा मदद किसकी है? बाप दादा की तरफ से होती है, तो उसमें मेहनत नहीं लगती है, सहज हो जाता है। जितनी देर बैठना चाहो फिर उतनी देर बैठ भी सकते हो, सूक्ष्म सर्विस कर सकते हो, मनसा सेवा। कहते हैं ना योग नहीं लगता, लेकिन कई बार जब सेवा करते हैं तो दुआएं मिलती हैं, वो दुआएं आपको क्या करती हैं? मदद करती हैं। फिर जैसे योग में बैठोगे सहज कनेक्शन होता है। ऐसे ही जब बाबा की सेवा विशेष करते हो तो उसमें भी डबल दुआएं, ब्राह्मण परिवार की भी जहां निमित्त बनकर आपको भेजा गया है उन आत्माओं की भी, निमित्त आत्माओं की भी, और साथ में बाप दादा की विशेष। तो बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा मदद हो जाती है। फिर स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव भी जल्दी पड़ता है और सदा काल के लिए। बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों से जितना अविनाशी स्नेह करते हैं उतना बच्चे अविनाशी स्नेह रखते हैं। यह अविनाशी स्नेह, यही एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है। सो भी अटूट स्नेह जितना पक्का धागा होता है उतना ही ज्यादा समय चलता है। जितना मजबूत धागा होगा तो उतना लंबे समय तक चलेगा। तो बाबा कहते हैं, और उसके लिए बाबा कहते हैं कैसा स्नेह होना चाहिए? अटूट जिगरी प्यार होना चाहिए बाबा से, निरंतर याद होनी चाहिए। इतना बेहद का प्यार, कभी कभी नहीं, टाइम टेबल वाला नहीं, सुबह भी शाम भी इतने बजे करना, इतने बजे। एक समय ऐसा आ जाएगा इस टाइम टेबल के अभ्यास से कि टाइम टेबल भी नहीं रहेगा, आप खुद टाइम टेबल की तरह निरंतर याद में सिस्टमैटिक चलते रहेंगे। लेकिन पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए बाबा विधि बताते हैं। लेकिन जब विधि से करते हैं तो एक दिन उसमें सिद्धि मिल जाती है, फिर विधि की जरूरत नहीं रहती है, और इसीलिए साक्षात मूर्त बन जाएंगे। साक्षात्कार मूर्त कौन होते हैं? जो भी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, विधिवत चल रहे हैं, तो ये पता है कि उनके आगे साक्षात्कार होंगे। लेकिन एक समय आ जाएगा तब साक्षात मूर्त बन जाएंगे, सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं ये संगम का समय 21 जन्मों को जोड़ता है। इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म, बाबा कई बार कहते हैं ना, एक एक संकल्प
एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज बाबा कह रहे हैं एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतना अटेंशन रख कर फिर संकल्प भी करना, क्योंकि संकल्प संगम का विशेष खजाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा अटेंशन रखकर फिर संकल्प करना, जो करूंगा वह जमा हो रहा है। अब क्या जमा करना है? व्यर्थ जमा करना है, नकारात्मक करना है, सकारात्मक करना है, या जो बाबा के महावाक्य हैं इतने ऊंचे वो जमा करने हैं, ये मेरी चॉइस है। तो बाबा कहते हैं तो कितना जमा होगा? एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा में कट जाता है। संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, समय तो छोड़ो, इतना टेंशन, क्योंकि समय तो निरंतर घटित हो रहा है। और संकल्प जो है बाबा कहते हैं कि संकल्प व्यर्थ ना जाए। संकल्प व्यर्थ नहीं जाएंगे तो समय भी सफल हो जाएगा, अगर संकल्प सफल कर दिए तो। अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। जैसे पढ़ाई दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाती है तो यह भी ऐसे है। क्या चीज? पुरुषार्थ। जैसे पढ़ाई ऊंची तो पुरुषार्थ भी ऊंचा होता चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं बड़े क्लास में पढ़ रहे हो ना, अव्यक्त महावाक्य पढ़ना मतलब फिर एक स्टेज, एक क्लास ऊपर आ गए हो। तो बाबा कहते हैं बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो ना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ये थे आज के बाबा के बड़े स्पेशल महावाक्य कि त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार कैसे कराएंगे। त्रिमूर्ति शिववंशी है तो त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार कराना है। आज का होमवर्क है संकल्प को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है और उसे कहां तक प्रैक्टिकल में लाया है। संकल्पों को ब्रेक लगाने का साधन बाबा ने क्या बताया कि हमेशा निमित्त समझो कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। निमित्त के साथ फिर निर्माणता भी चाहिए, और करण करावन हार करा रहा है। जब हर बात उस पर सौंप देंगे तो निरसंकल्प होते चले जाएंगे। त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार कराने के लिए लाइट माइट के स्वरूप का अभ्यास कहाँ तक किया है? नैनों से, मस्तक से, और माथे के ऊपर बाबा कहते हैं लाइट का क्राउन होता है। इस लाइट माइट के भाव में कितने समय बैठते हो, इसका भी अपने टाइम टेबल में टाइम रखो। शुभ भावना और शुभ चिंतन के साकाश का विशेष सहयोग आत्माओं को कहाँ तक देते हो? शुभ भावना और शुभ चिंतन के साकाश का विशेष सहयोग आत्माओं को कहाँ तक देते हो, ये भी चेक करो। विश्व के ग्लोब पर जब मैं बैठता हूँ कितना समय हर एक आत्मा को, जो मेरे विशेष बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, जिनके आसपास रखा है, जिन्हें विशेष में, जिनके साथ संबंध संपर्क में हूँ, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ चिंतन कितना है, इस पर अटेंशन देखो। सूक्ष्म शरीर में रहने का अभ्यास कितना समय करते हो। लाइट माइट का मतलब ही क्या है कि अब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, निरंतर अशरीरी, विदेही, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, बस इसी स्थिति में रमण करते रहो। इसकी चेकिंग करो, इसमें कितना समय मैं ये अभ्यास करता हूँ सूक्ष्म शरीर में रहने का। आकारी स्थिति, सूक्ष्म वतन में बाबा के पास, बाप दादा से अविनाशी अटूट स्नेह का धागा 21 जन्मों के लिए कितना बांधा है, ये चेकिंग करनी है। इसके लिए बाबा ने क्या बताया था कि एक एक संकल्प आपका कर्म बना रहा है, कर्मों का खाता जमा कर रहा है। अगर एक संकल्प भी श्रेष्ठ है तो वो 21 जन्मों में आपको भरपूर होकर देगा। तो एक एक संकल्प चेक करना है, फिर चेक करना है कि बाबा से प्यार कितना है। और वो चेकिंग कैसे होगी
कि श्रीमत में जो बाबा ने फरमान दिए हैं, आज्ञाएं दी हैं, वो मैंने कहाँ तक निभाई हैं, कितना पक्का है मेरा स्नेह। स्नेह का मतलब वही है कि जो जिससे प्यार होता है, स्नेह होता है, तो उसकी हर चाहत को पूरा किया जाता है, संपूर्ण समर्पण। तो श्रीमत से चेकिंग करो। फिर बाबा कहते हैं एक एक संकल्प श्रेष्ठ कर्म के रूप में जमा हो। 21 जन्मों के लिए अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखो। ये संकल्प का आदि मध्य अंत क्या है, इसके द्वारा क्या कर्म बनेंगे और क्या उसकी रिजल्ट होगी, क्या श्रीमत अनुसार है। तो ऐसी अटेंशन रखो, यानी शुभ भावना, स्वमान में स्थित रहना। वो संकल्प क्या है जो श्रेष्ठ कर्म बनाएंगे। आपका राइट पुरुषार्थ है, आपका राइट स्वमान है। आज का स्वमान, मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ। इस भाव में स्थित हो जाना, अपने नैनों से, मस्तक से, और अपना ग्राउंड कैसा देखेंगे, लाइट और माइट का। तो ऐसे भाव में बैठेंगे